नमस्कार। गर्भ संस्कार क्यों जरूरी है? गर्भ में ही बच्चे को संस्कार देने क्यों जरूरी है? ये कैसी परंपरा है? इसके बारे में लोग क्या कहते हैं? पहले समय में इसके बारे में क्या कहा जाता था? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। गर्भ संस्कार एक गहन और सदियों पुरानी प्रथा है जो माँ के गर्भ में पल रहे शिशु के पालन पोषण और शिक्षा पर केंद्रित है। यह गर्भ काल के दौरान देखभाल का एक पूरा दृष्टिकोण पेश करता है जो शिशु के विकास के लिए आदर्श शारीरिक और भावनात्मक वातावरण बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। गर्भ संस्कार के पीछे की मान्यता है कि माँ की मानसिक और भावनात्मक स्थिति बच्चे के समग्र स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। जैसा माँ सोचती है, जैसा माँ करती है, वैसा ही बच्चे के जीवन में उतरता है, वैसा ही बच्चा महसूस करता है। भले ही बच्चा माँ के चेहरे को नहीं देख पाता, लेकिन वो माँ के भावों को समझता है। अगर माँ दुखी है तो बच्चा भी दुखी हो जाता है, अगर माँ खुश है तो बच्चा भी खुश हो जाता है। बच्चा माँ के भावों को पढ़ लेता है। अगर माँ स्वस्थ है तो बच्चा भी स्वस्थ ही होगा। गर्भ संस्कार से बच्चे की बुद्धि, व्यक्तित्व और शारीरिक स्वास्थ्य सब प्रभावित होते हैं। प्राचीन हिंदू दर्शन में भी इस बात पर बहुत बार बल दिया गया है कि हमारे आसपास की दुनिया बदल रही है। यही कारण है कि कुछ लोग बचपन से ही शांत स्वभाव के होते हैं और कुछ लोग बहुत उग्र स्वभाव के होते हैं। कुछ लोगों की सीखने की क्षमता दूसरों से बेहतर होती है। ये सब अंतर क्यों होते हैं? इन सब का कारण क्या है? ये सब आपको हम आज के वीडियो में बताने वाले हैं। मनुष्य का जीवन दो कारकों से चलता है, एक है प्रारब्ध और दूसरा है संस्कार। प्रारब्ध का अर्थ होता है वह सब कुछ जो हम अपने पिछले जन्म से लेकर आए हैं, जिसे हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत भी कहा जाता है। दूसरा है संस्कार। संस्कार से तात्पर्य है हमारे पालन पोषण और हमारे आसपास के वातावरण से जो गुण हमें मिलते हैं, जिनसे हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उन्हें संस्कार कहते हैं। प्रारब्ध में परिवर्तन करना हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन संस्कारों के संचार को नियंत्रित हम कर सकते हैं। हम जैसा परिवेश बच्चे को देते हैं, बच्चा वैसा ही बन जाता है। गर्भावस्था के दौरान गर्भ संस्कार बच्चे के मन, बुद्धि और व्यक्तित्व में पोषण का सर्वोत्तम प्रयास है। गर्भ संस्कार के लिए शास्त्र और विज्ञान दोनों एकमत हैं। दोनों मानते हैं कि गर्भ में पल रहे बच्चे का मन, बुद्धि और स्वास्थ्य उसके वातावरण और परिवेश से प्रभावित होता है। यदि हम प्राचीन युग की कुछ घटनाओं को माने तो हमें पता लगता है कि गर्भ संस्कार से बच्चा कितना प्रभावित होता है। महाभारत काल में अभिमन्यु 16 वर्ष की आयु में चक्रव्यूह को भेद डालता है, जिसे बड़े बड़े विशेषज्ञ भी नहीं भेद सकते थे। इसके पीछे का कारण था, जब सुभद्रा जी माँ बनने वाली थी तो अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह भेदना सिखा रहे थे और ये सब अभिमन्यु ने गर्भ काल के दौरान सुना था। गर्भ काल के दौरान बच्चा जो भी सुनता है वो सब सीखता है, उसके हृदय की गहराइयों में उतरता है। यदि हम दूसरी घटना लें, मार्कंडेय पुराण में वर्णित सती मदालसा गंधर्वों की पुत्री और राजा ऋद्धध्वज की रानी थी। कहा जाता है कि सती मदालसा ने अपने बच्चे के गुणों, कार्यों और स्वभावों की पूर्व घोषणा कर दी थी और फिर उन्हीं विचारों, कार्यों, जीवन शैली, आहार और व्यवहार को अपना लिया था, जिसके कारण बच्चा बिल्कुल वैसा हुआ जैसा सती मदालसा ने कहा था। आप जैसा बच्चा बनाना चाहते हैं, जैसे उसमें संस्कार देना चाहते हैं, यदि गर्भ काल के दौरान आप वैसी ही बातें ग्रहण करेंगे, सुनेंगे, अपने आसपास का वातावरण वैसा ही बना लेंगे, तो वो सभी गुण बच्चे के अंदर भी अंकुरित होते हैं। एक और पुराण के अनुसार माने तो विष्णु पुराण में प्रहलाद जी का वर्णन है। प्रहलाद का जन्म हिरण्यकशिपु नामक राक्षस के परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी माता गर्भावस्था के दौरान कुछ समय के लिए देव ऋषि नारद जी के आश्रम में रही थी, जहाँ ऋषि उन्हें भगवान विष्णु जी की कथा सुनाते थे और परिणाम स्वरूप प्रहलाद जी भगवान विष्णु जी के भक्त बन गए। उनमें वही अच्छाइयाँ थी, वही भक्ति भाव था जो नारद मुनि जी प्रहलाद जी की माता को सुनाते थे। प्रहलाद अच्छाइयों के प्रतीक बने, उन्होंने बुराइयों का त्याग किया। उनमें गर्भ काल के दौरान ऐसे संस्कार डाले गए जो जन्म के बाद भी उनमें दिखाई दिए। गर्भ संस्कार एक चमत्कार तो नहीं कह सकते, लेकिन इसका असर आप अपने बच्चे पर जरूर देख सकते हैं। गर्भ संस्कार से माँ और बच्चे के बीच का रिश्ता गहरा होता है।
अगर सही ढंग से ध्यान भी रखा जाए तो आप इसे चमत्कार कह सकती हैं। गर्भ संस्कार कोई जादू तो नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन के दौरान कहा, जिसकी रिसर्च इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड रिव्यू में प्रकाशित हुई। इसके अनुसार माना गया कि माँ के तनाव, चिंता और अन्य बीमारियों और ऑपरेशन से होने वाली डिलीवरी की संभावनाएं कम करने में बेहद कारगर है। गर्भ संस्कार से बच्चे में सद्गुणों और मूल्यों का विकास होता है। माँ और बच्चे के बीच एक मजबूत बंधन बन जाता है। गर्भ काल के दौरान अच्छी किताबें पढ़ने से माँ का तनाव और चिंता कम हो जाती है। बच्चे के भी मस्तिष्क के विकासों में सुधार होता है। गर्भ काल के दौरान यदि माता संगीत सुनती है तो इससे बच्चे पर बहुत ही गहरा असर होता है। यदि माता वीणा या बांसुरी की ध्वनि सुनती है तो बच्चे को भी बहुत अच्छा महसूस होता है। वीणा और बांसुरी की ध्वनियाँ शरीर में मौजूद त्रिदोष पर कार्य करती हैं। त्रिदोष में वात, कफ और पित्त सब शामिल हैं। गर्भावस्था के दौरान संगीत सुनना शिशु के स्वस्थ तंत्रिका तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे बच्चा तेजी से सीखने की क्षमता प्राप्त करता है। तनाव से निपटने की बेहतर क्षमता मिलती है। बच्चे का IQ लेवल भी बहुत अच्छा होता है। संगीत सुनने से माँ का मन भी शांत हो जाता है। वो थोड़ी देर के लिए ही सही सभी चिंताओं से मुक्त हो जाती है। गर्भावस्था के दौरान कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं। आपके खाने पीने में, व्यायाम करने में, आपकी दिनचर्या में या आपकी नींद के पैटर्न में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। गर्भावस्था का समय जैसे जैसे बढ़ता है, आपकी नींद कम होने लगती है। एक वैज्ञानिक शोध में पता चला है कि गर्भावस्था की पहली तिमाही में लगभग 45% महिलाएं नींद की कमी का सामना करती हैं, जबकि दूसरी तिमाही में ये संख्या बढ़कर 55% तक हो जाती है। तीसरी तिमाही में यही संख्या बढ़कर लगभग 70% तक हो जाती है। आपका नींद पूरी तरह से न लेना केवल आपको ही नहीं, आपके बच्चे को भी प्रभावित करता है। अपर्याप्त नींद से विकास हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है। इससे बच्चे का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है। इसलिए एक बात का जरूर ध्यान रखें, गर्भावस्था के दौरान आप पूरी नींद लें, अपने मन को शांत रखें। अगर आपको ऐसे नींद नहीं आती है तो आप प्यारी कहानियों को सुनते हुए सो सकती हैं, किताबें पढ़ सकती हैं या मधुर संगीत की ध्वनि सुन सकती हैं जो आपको लोरी जैसी लगे, आपके बच्चे को भी अच्छी लगे और आप एक पूरी नींद ले पाएं, लंबी नींद सो पाएं, जिससे आप भी स्वस्थ रहेंगी और आपके बच्चे का भी पूरी तरह से विकास हो पाएगा। यदि आप पूरी नींद नहीं ले पाती हैं तो आपके साथ पाचन की समस्या भी हो सकती है। आप अच्छे से खाना नहीं खा पाएंगी, अच्छे से आपके खाने का पाचन नहीं हो पाएगा। इसलिए गर्भवती महिला के लिए पूरी नींद बहुत जरूरी है। गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार भी उतनी ही भूमिका निभाता है जितना पूरी नींद लेना आपके लिए जरूरी है। बच्चे का विकास और वृद्धि माँ के स्वास्थ्य और उनके पोषण पर निर्भर करता है। यदि गर्भवती महिला संतुलित आहार लेती है तो बच्चे का विकास भी पूरी तरह से होता है। गर्भावस्था के दौरान आपको सात्विक और संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार लेने से बच्चे में किसी भी तरह के प्रोटीन, विटामिन, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा और यदि माँ संतुलित आहार ग्रहण करती है तो उसे भी शरीर में किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होगी। माँ बच्चे को अपने दिल में बसाती है। ये बात सच हो सकती है क्योंकि गर्भ धारण के बाद शिशु और माँ के बीच जीवन भर का रिश्ता बन जाता है। गर्भावस्था के दौरान गर्भ संस्कार का अभ्यास करने से माँ और बच्चे का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। गर्भ संस्कार शुरू करने के लिए आपको सही समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब आपको पता चलता है कि आप माँ बनने वाली हैं, तभी से आपको पहले महीने से ही गर्भ संस्कार शुरू कर देना चाहिए। यदि आपको देरी से पता चलता है कि आप माँ बनने वाली हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब पता चले तभी से आप गर्भ संस्कार शुरू कर सकती हैं। गर्भावस्था के दौरान आप में बहुत सारे बदलाव आते हैं। चिड़चिड़ापन रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। आपके चिड़चिड़ा होने से बच्चे के मानसिक विकास में बाधा आती है। इन सभी बाधाओं से बचने के लिए बच्चे को सकारात्मक मनोदशा देने के लिए गर्भ संस्कार बहुत जरूरी है। गर्भ संस्कार गर्भवती महिला की भावनाओं को नियंत्रण में करने के लिए, उसे खुश रखने के लिए, बच्चे
बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी है। गर्भावस्था के दौरान आप नियमित रूप से योग करें। योग एक बहुआयामी व्यायाम है जो गर्भवती महिला और उसके बच्चे के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसमें आप ज्यादा एक्सरसाइज ना करते हुए हल्के हल्के व्यायाम करें, जैसे स्ट्रेचिंग और प्राणायाम शामिल है। इससे आपका रक्त संचार सुधरेगा, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे को अच्छे से पोषण मिलेगा। आपकी कमर में दर्द कम हो जाएगा, आप अच्छे से नींद ले पाएंगी, आपका शारीरिक और भावनात्मक तनाव कम हो जाएगा। योग करने से माँ की शक्ति, सहन शक्ति और नम्यता में भी सुधार आता है। गर्भ संस्कार के दौरान आप मंत्रों का जाप अवश्य करें। मंत्रों के उच्चारण से गर्भवती महिला और उनके बच्चे को मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षा प्रदान होती है। आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमो हनुमते भंजनाय, ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय, इन जैसे मंत्रों का उच्चारण करने से आपका मन तो शांत होगा ही, साथ ही साथ बच्चे में भी अच्छे गुणों का विकास होगा। आप सुबह उठकर रोज नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। गायत्री मंत्र मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे मंत्रों का उच्चारण आपके बच्चे को अच्छा भी लगेगा और उसके मन में एक अलग सी शांति भी भर देगा। अच्छे मंत्रों के उच्चारण से बच्चा सुरक्षित महसूस करता है। यदि आप दूसरी तिमाही से इन मंत्रों का जाप करना शुरू करते हैं तो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि उस समय बच्चे में सुनने की अक्षमता विकसित हो जाती है। मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण करने के साथ साथ आप शांति से इन्हें सुनें। यदि आप रोज 10-15 मिनट तक ये नियम बना लें कि आप इन मंत्रों को जरूर सुनेंगे, तो ये मंत्र गर्भवती महिला के मन को पवित्र करते हैं, साथ ही साथ उसे एक सकारात्मक वातावरण भी प्रदान करते हैं, जिससे बच्चे का स्वास्थ्य तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ उसमें अच्छे संस्कार भी भरते हैं। इसलिए हर गर्भवती महिला अपने खाने पीने के ध्यान से लेकर अपने सोने का समय, कितने घंटे की आप नींद लेते हैं, कैसा आप खाना खाते हैं, इन सब बातों का जरूर ध्यान रखें। साथ ही साथ इन मंत्रों का उच्चारण भी करें। आपका मन बहुत शांत रहेगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपका बच्चा संस्कारी होगा। आपका गर्भावस्था का समय मंगलमय हो, आपको एक स्वस्थ और हष्ट पुष्ट बच्चे की प्राप्ति हो। अगर आप गर्भ संस्कार की कथाएं सुनना चाहती हैं, तो उनके वीडियो हमारे चैनल पर आपको अवश्य मिल जाएंगे। आप उन्हें सुनिए और अपने मन को शांत कीजिए और इस गर्भावस्था के समय को एक त्योहार की तरह जिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।